प्रियंका रेड्डी की कहानी ये एक सच्ची घटना पर आधारित हृदय विदारक कहानी है जिसे पढ़ते समय आपके भीतर संवेदना और न्याय की भावना जाग उठेगी। कौन थी प्रियंका रेड्डी? प्रियंका रेड्डी एक 36 वर्षीय युवा पशु चिकित्सक। वह तेलंगाना के शमशाबाद इलाके में एक पशु क्लिनिक में कार्यरत थी। वह न केवल अपने पेशे के प्रति समर्पित थी बल्कि एक बेहद सजीव, हंसमुख और आत्मनिर्भर महिला भी थी। उनकी मुस्कान ही उनकी पहचान थी। वह अपने परिवार की उम्मीद थी, समाज की ये प्रेरणा। घटना की रात 10 नवंबर 2010। उस दिन प्रियंका ने हमेशा की तरह क्लिनिक में काम किया और शाम को अपने घर लौटने के लिए स्कूटी से निकली। उन्होंने शादंगर टोल प्लाजा के पास स्कूटी खड़ी की थी और वहां से कैवलियर क्लिनिक गई थी। रात को लगभग 2:30 बजे जब वह अपनी स्कूटी लेने लौटी तो देखा कि स्कूटी का टायर पंचर हो गया है। उन्हें थोड़ी चिंता हुई। तभी कुछ अनजान लोगों ने उनकी मदद करने की पेशकश की। प्रियंका की आखिरी कॉल। प्रियंका ने अपनी बहन को फ़ोन करके बताया, दीदी कुछ लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे डर लग रहा है। उस कॉल में उन्होंने बताया कि स्कूटी पंचर हो गई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वे टायर ठीक करा देंगे। उनकी बहन ने कहा, किसी से बात मत करो, टैक्सी लो और वापस आ जाओ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हैवानियत की हदें पार। वो चारों आरोपी मोहम्मद आरिफ, नवीन, शिवा और चेन्नाकेश पुलू पहले से ही प्रियंका का पीछा कर रहे थे। उन्होंने स्कूटी का टायर खुद पंचर किया था, मदद का नाटक किया और प्रियंका को गुमराह किया। फिर उसे सुनसान जगह पर खींचकर गैंगरेप किया। प्रियंका को बुरी तरह मारने के बाद उन्होंने उसे जिंदा जलाकर मार डाला। ये घिनौनी वारदात हैदराबाद के बाहरी इलाके में हुई। शव की बरामदगी 8 नवंबर की सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने हाईवे किनारे जलती हुई चीज देखी और पुलिस को खबर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक जला हुआ शव मिला। वो प्रियंका थी। उनकी पहचान केवल गहनों और मेडिकल रिकॉर्ड से हो पाई। देश भर में गुस्सा। इस वीभत्स अपराध के बाद पूरा देश सन्न रह गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर प्रियंका ट्रेंड हुआ। दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोग सड़कों पर उतरे। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। संसद में भी ये मुद्दा उठा और नेताओं ने भावुक होकर तीखी प्रतिक्रिया दी। इंसाफ की आग। एनकाउंटर। तेलंगाना पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ लिया। जांच के दौरान वे पुलिस को घटना स्थल पर ले गए जहां उन्होंने अपराध को दोहराया था। 6 दिसंबर 2009 को पुलिस के अनुसार जब चारों आरोपियों ने वहां से भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला किया, तब पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और चारों आरोपी मारे गए। यह खबर जैसे ही फैली, लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ ने कहा यह इंसाफ है, तो कुछ ने कहा यह न्याय नहीं, लेकिन सजा का डर जरूर फैलेगा। प्रियंका की याद में प्रियंका की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कई राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नियम सख्त किए गए। सड़कों, टोल प्लाजा और सुनसान इलाकों में सीसीटीवी और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ी। उनकी याद में कई जगहों पर प्रियंका रेड्डी महिला सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई। प्रियंका की कहानी क्यों याद रखी जाए? प्रियंका सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुकी हैं। उस भरोसे का जो एक महिला को समाज से होता है, उस टूटे हुए सपने का जो कभी एक परिवार का भविष्य था, और उस न्याय की चिंगारी का जो पूरे देश में जल उठी। प्रियंका को श्रद्धांजलि। ओ प्रियंका, तुम चली गई, लेकिन तुम्हारी चीखें, तुम्हारा डर, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मासूमियत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा